बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान यानी अंतिम चरण मतदान हो रहा है और ऐसे में इस वक्त हम जहानाबाद जिले में जहानाबाद विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर कांटे की टक्कर है। देखिए सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहे हैं। महागठबंधन और जो है एनडीए के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर है। वही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से भी उम्मीदवार है, लेकिन यही मुख्य 2 पार्टियां हैं जिससे कांटे की टक्कर चल रही है। इस वक्त हम आदर्श महिला मतदान केंद्र पर हैं, जहां पर महिलाओं की भीड़ देखी जा सकती है। थोड़ी बहुत महिलाएं हैं यहाँ पर। सेल्फी पॉइंट से लेकर कई तस्वीर खिंचवाने के लिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनवाए गए हैं। देखिए महिला जो है वो वोट डालकर लगता है निकल गई। यहाँ वोट डाल दिए। भीड़ था? नहीं भीड़ नहीं था। क्या मुद्दा रहा महिलाओं के लिए? किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? हम काहे बताएं, हम अपना मुद्दा बताइए। हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि आप किस पे डाली। मुद्दा क्या रहा? विकास रहा, रोजगार रहा? रोजगार मुद्दा रहा। रोजगार एक बार दिखाएंगी निशान जो आप देखिए, वोटर आईडी कार्ड। थोड़ा ना गुस्सा का है? गुस्सा काहे ना करेंगे। नाराज होकर बोल रही है लगता है। नहीं। हाँ जी बताइए। हमारा वोट दे ही, हमारा पैसा ना मिला है वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है ना। तो नीतीश जी जो 10,000 दिए वो नहीं मिल रहा है ना, वो भी नहीं मिला ना, कुछ नहीं ना बाबू। तो वोट डाल दी। हाँ। मुद्दा क्या रहा? किन मुद्दों पे आपने वोट किया? मैंने क्या विकास रहा, रोजगार रहा, क्या कुछ ना हुआ। मैंने कुछ नहीं है जहानाबाद में। है ना तो हम बुढ़िया कौची करबे। हाँ। जो पैसा मिला से 3 साल से कट गए। 3 साल से कट रहा हाँ। है तो 400 था 1100 हो गया तो ना मिले थे बाबू। कितना दिन हो गया नहीं मिलने हुआ? पहले मिलता था। हाँ 400 मिला। राशन कार्ड में नाम है? राशन कार्ड हाँ। वो आता है, अनाज उनाज मिलता है। हाँ। कितना उम्र हो गया होगा माता जी आपका? उम्र कितना हो रहा होगा? देखो ना कितना हो लेगे। हाँ 60 हो रहा होगा आपका। हाँ 74 का। तो पैसा ना मिला है बाबू। कितना साल से नहीं मिल रहा है? 3 साल से। 3 साल से नहीं मिल रहा है। हाँ। तो वहाँ के मुखिया उखिया पार्षद उर्षद से मिले हैं? फॉर्म भराया जाता कहाँ या मुखिया उखिया है? पार्षद कहा कोई सुनबे न कराई बाबू। कोई नहीं सुनता ना, खाली वोट लेता है लोग। का वोट दिली ना, वोट डाल दी। हाँ। तो क्या मुद्दा रहा माता जी? कौन मुद्दा पे वोट डाली है आप? अब इतना याद नहीं, दाब दिए हैं। अब कब चीज दाब दिए बस, खाली किसी को भी दाब दिए हैं। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, कैसे पैसा मिलते बाबू? मिल जाएगा। वो तो वहाँ का पार्षद या मुखिया आपको देखेगा, जो जीत कर आएंगे विधायक जी वो देखेंगे। तो देखिए महिलाओं की संख्या बहुत कम है, जबकि महिलाओं के लिए स्पेशल ये मतदान केंद्र बनाया गया है। और देखिए हैप्पी वोटिंग, मतलब यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी है और तस्वीर भी खिंचवा सकते हैं। तो महिलाएं के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से सजाया गया है और ये सेल्फी पॉइंट काफी खूबसूरत है। देखिए वहाँ कतारबद्ध होकर महिलाएं वोट डालने के लिए जा रही हैं। जो चुनाव की प्रक्रिया है, किस तरह से उनके जो आधार कार्ड है, उनका जो लिस्ट है वो जांच की जाती है, उसके बाद अंदर जाने दिया जाता है। ये पूरे तरीके से क्या क्या जांच कर अंदर भेजती हैं आपको? मोबाइल आईडी प्रूफ लेके आ रहा, पर्ची में नंबर देख कर। महिलाओं की भीड़ दिख रही है यहाँ पे? दिख रही सर, धीरे धीरे आ रही। धीरे धीरे आ रही है। बिना जलपान किए हुए लोग आ जा रहे हैं या जलपान करके आ रहे हैं? ये लग रहा है कि सुबह का वक्त है और कहा जाता है कि पहले मतदान फिर करे जलपान। अब तो जलपान कर ही के आती होंगी, कोई बगैर जलपान के भी आती होगी। चलिए ठीक। तो देखिए धीरे धीरे महिलाएं जो है वो पहुंच रही हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के भी चाक चौबंद की गई है। महिला बटालियन फोर्स की भी तैनाती की गई है महिला बूथ पर। और एक पास में ही जो है विकलांग जो है मतदान केंद्र भी बनाया गया है। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर से दिख रही है। जो बूढ़ी महिलाएं हैं वो आ रही हैं यहाँ पर। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि महिला आदर्श बूथ बनाया गया था, अब पास में ही जो है विकलांग बूथ बनाया गया है। तो हम विकलांग बूथ पर भी चलते हैं और देखते हैं तस्वीरें। इस वक्त जो है चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान चल रहा है और ये देखिए आदर्श दिव्यांग मतदान केंद्र है। तो दिव्यांगों के लिए ये मतदान केंद्र बनाया गया है। और देखिए किस तरीके से सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सीआईएसएफ के जवान और कई पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में घटना घटी उसके बाद से सुरक्षा चाक चौबंद पूरे राज्य में की गई है। और बिहार में खास तौर पर दूसरे चरण में जो मतदान हो रहे हैं उसको लेकर भी खास तौर पर व्यवस्था की गई है। देखिए इस तरीके से जो दिव्यांग लोग हैं वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और दिव्यांग भी सेल्फी ले सकते हैं। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। मेडिकल की टीम भी मौजूद है कि किस तरीके से जो मेडिकल टीम की यहाँ पर तैनाती की गई है। किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो
तो उनका इलाज भी मुफ्त हो रहा है। यहाँ इलाज भी मुफ्त कर रही है। जी जी। कितने लोग अभी तक ऐसे आए हैं आपके पास? 4-5 लोग जो हैं सो मैंने आए हैं, जिनको किसी का दर्द है तो किन्हीं को बीपी नापा गया है, तो किन्हीं को कट छट जाने के बाद मलहम पट्टी किया गया है। उसके बाद लोग वोट डाल रहे हैं। जी भीड़ दिख रही है। जी सर, जी सर, भीड़ है। जी सर। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ भी रहा है जी। तो देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ रहा है और किस तरीके से जो जांच की प्रक्रिया है वो जांच करने के बाद जो वोटर लिस्ट में नाम है उसके बाद देखने के बाद पहुंचे। वोट डाल दी माता जी? नहीं। डालने जा रही हैं। तो देखिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। तो ये दिव्यांगों के लिए जो है महिला केंद्र बनाए गए हैं और किस तरीके से वोट डालने के बाद कितना चेहरे पर स्माइल बता रहा है कि वोट आपने डाल दिया है। हाँ डाल दी। क्या मुद्दा रहा बहन जी? मुद्दा क्या रहा? मुद्दा विकास, रोजगार क्या? नहीं आप मत बताइए। आप रोजगार मुद्दा। नौजवानों को रोजगार चाहिए जी। लग रहा है कि बिहार में बदलाव है या वो पुराने अब तस्वीर तो अच्छे? वोट दिए हैं, बदलाव आएगा तो अगली बार बताएंगे कि बदलाव आया कि नहीं आया। आपके वोट से ही बदलाव हो सकता है या सरकार वही बन सकती है? हाँ वो तो है। हाँ ये सुबह से भीड़ दिख रही है बूथ पे। नहीं अभी तो कुछ हल्का है, भीड़ होगी, ऐसे बात नहीं, भीड़ होगी। अब कहा जाता है कि पहले मतदान फिर करे जलपान। तो आपने जलपान किया कि बिना? नहीं, हमने सिर्फ चाय पी के आए। चाय पी के आ गए आप? हम भी कुछ नहीं खाया अभी। पहले मतदान किया। हाँ। एक बार तस्वीर दिखाएंगे कैमरे के सामने थोड़ा? और वो अभी बहन जी वो देखिए लोग काफी उत्साह के साथ तस्वीर उस पर खिंचवा ली। नहीं अभी यही तो आए हैं, खिंचवाने नहीं आए। तो देखिए वोट डालने के बाद सेल्फी पॉइंट का वही लुत्फ लोग उठा रहे हैं और काफी मस्ती के साथ यहाँ पर वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। दो अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। जहानाबाद बूथ पर हम मौजूद हैं। जहानाबाद में माता जी लगता है वोट डाल दी। क्या मुद्दा रहा माता जी? ठीक है। मुद्दा क्या रहा? विकास, रोजगार? क्या आपने सोचकर वोट किया? किन मुद्दों पे वोट डाला? विकास रोजगार पर। विकास रोजगार पर। तो क्या लग रहा है कि इस बार जहानाबाद में विकास हुआ है, काम हुआ है? आपको लगता है कि जहानाबाद बदला है पहले से? पहले से जहानाबाद आपको देखने से लगता है कि हाँ बदला है, विकास हुआ है, काम, सड़कें अच्छी बनी, पुल पुलिया बना है? तो देखिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से ही जो है छुटपुट भीड़ें दिख रही हैं। बहन जी भी हैं। वोट डाल दी लगता है? नहीं जा रही है। हाँ अब वहाँ पे है, एक महिला रिलेटिव बूथ है। के। अच्छा तो तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार? चुनाव का समय है और चुनावी साल है ये, तो मुद्दा क्या रहेगा महिलाओं के लिए खास तौर पे? क्योंकि बिहार की आधी आबादी है आप लोग। मुद्दा विकास, रोजगार, क्या मुद्दा होगा? मुद्दा तो होना चाहिए विकास और रोजगार। जो पलायन कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। तो जो इस पे बिहार में बेरोजगारी है आपके? बहुत ज्यादा है बेरोजगारी, तभी तो लोग इतना पलायन कर रहे हैं। क्यों दूसरे जगह जा रहे हैं? अगर यहाँ पे रोजगार होता तो लोग यहीं पे करते। तो बदलाव की जरूरत है। हाँ है। क्या लगता है सर? हाँ बिल्कुल बदलाव की जरूरत बदलाव की जरूरत मुद्दा है। इस बार क्या चाहते हैं? बस वही विकास हो, पलायन रुके। हाँ और सरकार तो बदलना चाहिए। सरकार बदलने की जरूरत है। हाँ लगता है कि नीतीश जी काम नहीं किए हैं या काम नहीं, किए? काम तो अपने स्तर से तो किए ही है, वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किन्हीं और को भी चांस देना चाहिए, शायद से नए नए चेहरों को और विकास हो। चलिए नए चेहरे को देखिए एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति हैं। कितना उम्र हो गया होगा बाबा? उम्र कितना हो गया? हम सुनते हैं। अच्छा कितना उम्र हो गया होगा इनका? 85 साल। वोट डाल दिए हैं? हाँ जी। आप लेके आए जी बोलते हैं? जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ? हमारा नाम कृष्णानु कुमार कश्यप हो। इनका? रामजपत शर्मा। क्या मुद्दा रहा होगा? मुद्दा क्या? युवा हैं आप? हम विकास के लिए मुद्दा रहा है और ये आज के डेट हार है, दूसरा कोई नहीं है। आज के डेट में जो हम लोग अगर रात में घूम रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं तो असर है। बिहार लग रहा है जी बिल्कुल। आज के डेट में हम मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं, तो शाम को टाइम में अगर छुट्टी मिलने का टाइम होता है तो मैं मोतिहारी में पोस्टेड हूँ। वहाँ से यहाँ आने का रीजन मैं 7 बजे वहाँ से निकलता हूँ और 9 बजे यहाँ पहुँच जाता हूँ। 2 घंटे में? जी ये विकास है। ये विकास। सड़कें दिख रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है। देखिए इनकी उम्र क्या बताया आपने? हमारी उम्र है 25 साल और इनकी? इनकी 87 साल 88 साल के लगभग। 88 साल के लगभग। देखिए उनके पोते जो हैं वो उनके सहारा बनकर यहाँ वोट डलवाने के लिए लाए हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यानी लोकतंत्र का महापर्व है और इस पर्व को कोई भी चूक ना जाए ये खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। खास तौर पर चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हो, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो,
महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग वर्ग उम्र के लोग यहाँ आकर वोट डाल रहे हैं और ये विकास मुद्दा लोगों के जहन में है तो कोई लोगों के रोजगार और नौकरी का मुद्दा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कोशी आलोक न्यूज के साथ। पूरी खबर, पक्की खबर देखते रहिए कोशी आलोक पर।